सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने कहा है कि एक अंदाजे के मुताबिक 5,000 से ज़ायद तालिबान पाकिस्तानी दस्तावेज़ात हासिल कर चुके हैं और अफ़गान तालिबान की हुकूमत अमारत इस्लामी की काबीना में बैठे बाज़ लोगों के पास भी पाकिस्तानी दस्तावेज़ात हैं, जिसका एक सबूत यह है कि मुल्ला अख्तर मंसूर जब ईरान से पाकिस्तान आते हुए बलूचिस्तान में अमरीकी ड्रोन का निशाना बने तो उनके पास पाकिस्तान का कंप्यूटराइज पासपोर्ट था। एक कॉलम में सलीम साफ़ी बताते हैं कि पाकिस्तान में सब अफगानों को एक नज़र से देखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में मुकीम अफगानों की कई इक़साम हैं। पहली किस्म तो इन पख्तूनों की है जिनके आबाओ अजदाद माजी बईद में क़याम पाकिस्तान से कबल अफगानिस्तान से पाकिस्तान हिजरत करके गए थे। यूं वो नस्लन अफगान हैं, लेकिन पाकिस्तान में पैदा होने की वजह से शुरू दिन से पाकिस्तानी हैं। दूसरी किस्म उन अफगानों की है जो 1979 में पाकिस्तान आए थे। इनमें ज़्यादातर कूची नस्ल के लोग हैं और अक्सर कपड़े के कारोबार से वाबस्ता हैं। ये लोग बाकायदा पाकिस्तानी शहरी बन चुके हैं। उनके पास पाकिस्तानी शहरियत है और वो पाकिस्तानी समाज का बाकायदा हिस्सा बन चुके हैं। तीसरी किस्म उन महाजरीन की है जो सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर हमले के बाद यहाँ आए। ये लोग अक़वाम मुत्तहिदा के साथ बाकायदा रजिस्टर्ड हैं और इनके नाम पर पाकिस्तानी हुकूमत को खातिर ख्वाह इमदाद भी मिलती रही। इनमें जो बाअसर अफगान कमांडर थे, इनमें कई एक अरबपति हैं। इनमें कई एक चोरी छुपे पाकिस्तानी दस्तावेज़ात भी हासिल कर चुके हैं और पाकिस्तान में उनकी जायदादें भी हैं। मसलन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इमरान खान के बाद सबसे आली शान मकाम पर वाक़ घर एक अफगान कमांडर का है। सलीम साफ़ी बताते हैं कि चौथी किस्म उन अफगानों की है जिनमें ज़्यादातर साबिक़ खल्क और परचम पार्टी के वाबस्तगान शामिल हैं, जो अफगानिस्तान में नजीबुल्लाह हुकूमत के खात्मे और मुजाहिदीन के कब्जे के बाद पाकिस्तान आए थे। इनमें कुछ ज़ाती असर व रसूख से अपने लिए पाकिस्तानी दस्तावेज़ात बना चुके हैं और कुछ के लिए पाकिस्तान की पख्तून कौम परस्त जमातों ने ये खिदमत अंजाम दी है। पांचवी किस्म उन अफगान लिबरल्स या फिर आम अफगानों की है जो अफगानिस्तान पर तालिबान के पहले कब्जे के बाद पाकिस्तान आए थे। इनमें कुछ 9/11 और तालिबान हुकूमत के खात्मे के बाद वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं और कुछ पाकिस्तान में रह गए। छठी किस्म तालिबान के उन हमदर्दों और अहले खाना की है जो अफगानिस्तान पर अमरीकी कब्जे के बाद पाकिस्तान आए थे। इनमें नुमाया लोग तालिबान की दोबारा फतह के बाद अफगानिस्तान जा चुके हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद हत्ता के तालिबान हुकूमत के ओहदेदारों के बाज़ रिश्तेदार अब भी पाकिस्तान में मुकीम हैं। कुछ अरसा कबल तालिबान काबीना के एक वजीर के अजीज़ की शादी थी तो तकरीब काबुल की बजाय पेशावर में मुनक्किद हुई। सातवीं किस्म उन तालिबान मुखालिफ आम अफगानों, करजई और अशरफ गनी की हुकूमत में काम करने वाले लोगों, सहाफ़ियों और फनकारों की है जो तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान आ गए हैं। वो या तो तालिबान के निज़ाम के तहत ज़िंदगी नहीं गुजार सकते या फिर इन्हें खौफ है कि वापस जाने की सूरत में तालिबान इन्हें जेल में डालेंगे या फिर जान से मार देंगे। सलीम साफ़ी के मुताबिक 8वीं कैटेगरी उन अफगानों की है जिनके साथ अमेरिका और दीगर मगरबी मुल्कों ने अपने यहाँ पनाह देने का वादा किया था और वो पार्किंग के लिए पाकिस्तान मुंतकिल हुए थे, लेकिन अभी तक अमेरिका या कनाडा वगैरह ने इन्हें अपने मुल्कों के वीज़े जारी नहीं किए। पाकिस्तानी रियासत ने जब से तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों को निकालने का फैसला किया है तो सबसे ज़्यादा परेशान तालिबान के हामी नहीं बल्कि 7वीं और 8वीं कैटेगरी में आने वाले अफगान हैं, क्योंकि अफगानिस्तान पर अमेरिका के कब्जे के बाद जो तालिबान और इनके हामी अफगान पाकिस्तान आए थे उनके पास कंप्यूटराइज महाजिर कार्ड हैं या फिर बाज़ पाकिस्तानी शहरियत की दस्तावेज़ात बना चुके हैं, जबकि 7वीं और 8वीं कैटेगरी में तालिबान के खौफ से पाकिस्तान आने वालों के पास महाजरीन के कंप्यूटराइज कार्ड नहीं हैं, क्योंकि इस दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने नए महाजरीन को कबूल करने और इन्हें महाजिर का स्टेटस देने की पॉलिसी तर्क की थी। जब ये लोग पाकिस्तान आ रहे थे तो इन्हें मुख्तसर मुद्दत के मेडिकल या विजिट वीज़े मिले थे और अक्सर के वीज़ों की मियाद ख़त्म हो गई है। इनमें से अक्सर ने वीज़ों में तोसी की कोशिश की, लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि काबुल में पाकिस्तान का वीज़ा 1 से लेकर $2,000 में बिक रहा है। इस तरह गुज़िश्ता साल 2 साल के दौरान पाकिस्तान के अंदर मुकीम नए आने वाले अफगानों के वीज़ों में तोसी जुए शीर लाने के मुतरादिफ था और है। सलीम साफ़ी कहते हैं कि यकीनन पाकिस्तानी हुक्काम की हमदर्दी 7वीं और 8वीं कैटेगरी के अफगानों के साथ होगी और इन्हें ज़्यादा गुस्सा छठी किस्म के अफगान पर होगा,
لیکن گزشتہ 2 سال کے دوران پاکستانی حکومت کی غفلت کی وجہ سے زیادہ تر غیر قانونی مہاجرین 7ویں اور 8ویں کیٹیگری کے مہاجر ہیں، لیکن 6ٹھی کیٹیگری یعنی طالبان اور ان کے حامیوں کے افغان باشندے یا تو پاکستانی دستاویزات بنا کر پاکستانی بن چکے ہیں، یا پھر انہوں نے کمپیوٹرائز مہاجر کارڈ لے لیے ہیں، یا پھر ان کے پاس لمبی مدت کے ویزے ہیں۔ وہ اگر پولیس کے ہاتھ آئیں گے تو پاکستانی شہریت کی دستاویزات دکھائیں گے یا پھر لمبی مدت کے ویزے۔ سوال یہ ہے کہ مہاجرین سے متعلق اس اقدام سے قبل کیا پاکستانی حکام نے ان کمپیوٹرائز دستاویزات کو کینسل کیا یا نہیں؟ اگر غیر قانونی طور پر بنائے گئے شناختی کارڈ کینسل کیے گئے ہیں تو کیا تمام تھانوں کو ان کی تفصیلات فراہم کی گئی ہیں؟ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہماری ہمدردی کے زیادہ مستحق گزشتہ 2 سال میں گھر بار چھوڑ کر پاکستان آنے والے یا پھر یہاں عارضی طور پر پارک ہو کر امریکہ اور مغربی ممالک میں جانے کے منتظر افغان ہونے چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک عام پولیس اہلکار یہ تفریق کیسے کر سکے گا؟ وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی طرف سے بار بار پولیس کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ قانونی دستاویزات رکھنے والوں کو تنگ نہ کریں، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ غیر قانونی طور پر قانونی دستاویزات بنانے والوں کا کیا ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پولیس صوبوں کے زیر انتظام ہے تو وفاقی حکومت کس طرح یقینی بنا رہی ہے کہ صوبوں میں افغانوں کو رشوت کے لیے تنگ نہیں کیا جا رہا؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔